जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस डीवीपीएसटी का जो अभी समय चल रहा है उसके हिसाब से देखते देखते 10-12 दिन हो चुके हैं। और भाई अभी जो डीवीपीएसटी हुए हैं उसमें जो बच्चों की संख्या बढ़ रही है फेल होने वालों की, उसको देखने से पता चल रहा है कि अब कट ऑफ या तो बच्चों को हताश करेगी या बच्चों को खुश करेगी। तो आप देख सकते हो 23 की जो पहली शिफ्ट थी उसके हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिलने वाला है उस पर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट यही है कि भाई 23 की पहली शिफ्ट में कितना कितना नॉमिनेशन मिलने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कई सारे स्टूडेंट नेम हैं जो जानकारी में मैंने देखा और वहाँ से लिया है डाटा थोड़ा सा। तो देख सकते हो आदित्य हैं जिनका 199.38 नंबर है, तो इनका नॉमिनेशन देखो कितना हुआ है, +15 नंबर तक का नॉमिनेशन इनको मिला है। जैसे 214.04 पे कट ऑफ रही है। विजय का देख सकते हो आप 201.10 नंबर इनके हैं और 214.04 पे कट ऑफ रही है इनकी जनरल की। तो देख सकते हो कितने नंबर का नॉमिनेशन है, आप काउंट कर सकते हो। क्योंकि भाई नॉमिनेशन जो मिला है ना 23 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो बच्चों को नॉमिनेशन हुआ है किसी को 15 नंबर का हुआ है। क्योंकि अभी कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी होने को अभी जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें ही देख पाएंगे कितने नंबर तक हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो पंकज हैं, हिमांशु हैं, अभिषेक हैं, गगन सिंह हैं, इस तरीके से सभी का डाटा देख सकते हो कि देखो पंकज को यहाँ पे 184.15 नंबर मिले हैं और कट ऑफ इनका 198.99 रहा है। तो यहाँ पे कितना नंबर का नॉमिनेशन हो गया आप देख सकते हो, सीधा सीधा 8 में से 4 और 9 में से 8 गया 1, इसका मतलब 13-14 नंबर का इनको भी नॉमिनेशन यहाँ पे मिल चुका है। हिमांशु का 185.55 स्कोर है और इनका जो ऑफिशियल कट ऑफ के हिसाब से देखते हो 198.99 है, तो कितना नंबर इनका भी 12-13 नंबर का नॉमिनेशन इनको भी मिला है। अभिषेक का 168.31 नंबर बनते हैं और इनका कट ऑफ 178.04 रहा है। तो अभिषेक को भी नॉमिनेशन में 10 नंबर के आसपास मिल चुका है नॉमिनाइज। गगन सिंह का देख सकते हो यहाँ पे, और अभिषेक को देखो 168.31 जैसे मिला है, तो इनका देखो नॉमिनेशन में 168.04 हुआ है नॉर्मलाइज होने के बाद, यानी कट ऑफ जो गया है। तो नॉर्मलाइज में इनको कितना नंबर मिल चुका है, तो अभी देखो सिर्फ कट ऑफ से आइडिया लगा जा रहा है, बाकी स्कोर कार्ड भी पता चलेगा। जैसे गगन सिंह का 164.33 है और यहाँ पे 178.04 है, तो इनको भी नॉमिनेशन में जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे मिल चुके हैं। लेकिन ये जो नॉर्मलाइज है अभी जो फाइनल स्कोर आएगा उसमें ही पता कर सकते हैं कि कितना कितना स्कोर बच्चों को मिला है। ठीक है, बाकी भाई 23 तारीख का मैक्सिमम 12, 13, 15 तक अभी तक का रिकॉर्ड है कि बच्चों को इतने नंबर का नॉर्मलाइज हुआ है। अब जो है देखने वाली बात वो ये है कि डीवीपीएसटी में जो बच्चे बाहर हो रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या लगता है। जैसे 23 की दूसरी शिफ्ट की अगर बात करें तो देखो मोहित कुमार को 198.21 इनका स्कोर है और 214.04 कट ऑफ रही थी। तो इनको भी नॉर्मलाइज में यहाँ पे 14-15 नंबर का नॉर्मलाइज मिला, यानी कि 15-16 नंबर का नॉर्मलाइज यहाँ पे भी इनको हुआ है। विक्रम का 203.54 है। ठीक है, तो 15 प्लस का नॉर्मलाइज दूसरी शिफ्ट में भी देखने को मिला है। और यहाँ पे विक्रम जी का 203.54 है, तो इनका देखो 214.04 कट ऑफ शॉर्टलिस्ट हुई है, तो इनको भी नॉर्मलाइज में यहाँ पे कितना 11-12 नंबर का नॉर्मलाइज यहाँ पे भी रहा है, तो +11 आप मान सकते हो। विवेक का 184.28 स्कोर है, तो 198.99 कट ऑफ रही है, तो इनको भी नॉर्मलाइज में यहाँ पे जो मिला है कट ऑफ के हिसाब से 14 नंबर तक इनका भी यहाँ पे बढ़ा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पे आलोक कुमार का भी देखो 188 नंबर था और इनका कट ऑफ है 198.99, तो इनको यहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से कितना नॉर्मलाइज हुआ है, सीधा सीधा 10 नंबर के आसपास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हर्ष कुमार हैं 186.39 इनका स्कोर है और देखो 198.99 इनका कट ऑफ रहा है, तो इनको भी नॉर्मलाइज में यहाँ पे कितना सीधा 12 प्लस मान सकते हो आप। वीरू सिंह है 166.29 नंबर है, तो उस हिसाब से 178.04 कट ऑफ शॉर्टेस्ट हुई है, तो इनको तो बहुत अच्छा स्कोर मिला है भाई। देख सकते हो आप कितना इनका भी भाई यहाँ पे ठीक ठाक नंबर है, 12 प्लस नंबर इनका बनता है वीरू सिंह का, क्योंकि ये यहाँ पे कट ऑफ शॉर्टलिस्ट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो
सभी शिफ्ट पे हम बात करेंगे। यूपी पुलिस के अंदर जो शिफ्ट सारी की सारी हुई हैं उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। और जॉब जरूरी चैनल सदा आपके लिए हर अपडेट्स लेके आते रहते हैं। और भाई यूपी पुलिस के अंदर तो आप लोगों ने सेलेक्ट होना ही है, तो अपना शिफ्ट जरूर देख के जाना है जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, और कितना कितना नंबर बढ़ रहा है वो आप देख ही रहे हो। ये सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं ये सभी फ्रेंड सर्कल में हैं, जो यहाँ से डाटा मिला है और जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, और जो अभी बच्चों को ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो देखो 24 की पहली शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल जी को मिला है नॉर्मलाइज में कितना स्कोर इनका बढ़ के फाइनल कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो गई है। तो देखो 207 से 214 तक कट ऑफ रही है, तो इनको भाई 6-7 नंबर का नॉर्मलाइज यहाँ पे हुआ है, 7 नंबर मान सकते हो, ठीक है। और सूरज की अगर बात करें तो इनका भी 207.13 स्कोर है, 214.04 जनरल में है, तो भाई इनका भी यहाँ पे जो लमसम है 7+ का। और प्रवीण भाई हैं, प्रवीण भाई का भाई 215.16 का स्कोर है इनका रॉ स्कोर, और 214.04 नॉर्मलाइज में इनको 9+ में यहाँ पे रहा है। नॉर्मलेशन जो रहा है इनका इसके हिसाब से 9+ में यहाँ पे रहा है। बाकी जो फाइनल है वो तो आपको स्कोर कार्ड में ही दिखेगा कि कितना कितना बच्चों का नंबर बढ़ा है, लेकिन अभी कट ऑफ के हिसाब से कह सकते हैं कि जब कट ऑफ में सॉलिड है तो भाई इतना नंबर तो बढ़ा है। प्रदीप जी के 192.35 हैं, तो यहाँ पे देखो 198.99 कट ऑफ सॉलिड हुई है, तो भाई इनका नंबर 6 नंबर इन पे अभी सेफ है कट ऑफ से। हालांकि नॉर्मलाइजेशन जो भी हुआ हो वो फाइनल स्कोर पे ही दिखेगा। अंकित कुमार का 190 से 198 9 नंबर की लीड है, और राजकुमार का 189 से 198 हुआ है, तो भाई यहाँ पे भी इनके पास जो स्कोर है 10 नंबर तक इनका स्कोर यहाँ पे बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डीवीपीएसटी क्लियर हो रहा है तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। तो भाई अभी आपको धैर्य बनाए रखना है, अभी आपकी रनिंग बाकी है, बहुत सारे बच्चे भी रनिंग में बाहर होंगे, क्योंकि कम से कम 15-16 हज़ार बच्चे डीवी में निकलने की आशंका है जिस तरीके से बच्चे अब बाहर हो रहे हैं। तो 1 लाख बच्चे करीब बचेंगे, ठीक है। तो देखो अब 24 की दूसरी शिफ्ट की बात करें तो अर्पित जी का 213.5 है, तो यहाँ पे देखो इनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो अर्पित जी को 214.04 में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, यानी कि इनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिरकार क्या रीज़न रहा है, क्यों इनको सेलेक्ट नहीं किया गया है? इसी वजह से बच्चे कोर्ट में भर्ती को लेके जा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है किस तरीके से हुआ। तो 24 की दूसरी शिफ्ट वाले देखो भाई कि यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या था 24 की दूसरी शिफ्ट काफ़ी आसान थी, तो हो सकता है भाई यहाँ पे बच्चों को नॉर्मलाइज में बहुत ही कम नंबर देखने को मिले हैं कि यहाँ पे नॉर्मलेशन बच्चों को शायद ज़्यादा नहीं मिला है। देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो आप कि 213.5 पे बिल्कुल भी इसका मतलब आधे नंबर का भी यहाँ पे नॉर्मलाइज इनको नहीं हुआ है। सुधीर जी का देखो 214 है और 214.04 पे कट ऑफ है, तो भाई इनका हो सकता है कि नॉर्मलाइज में 1-2 नंबर इनका बढ़ गया हो, ठीक है। तो इनका 0.4 से यहाँ पे कट ऑफ एक्स्ट्रा है, तो इनका यहाँ पे चांस है, लेकिन ये तो देखना होगा कि फाइनल जो स्कोर है उसमें कितना नंबर नॉर्मलाइज में हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो अर्पित जी को 213.5 है, और यहाँ पे आधे नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी इनका नहीं हुआ है, जैसे कि 204.04 में शॉर्टलिस्ट हो जाते, ठीक है। सुधीर जी को देखो 214 से 214.04 है, तो इसका मतलब कि इनको भी नॉर्मलाइज में कुछ मिला है जिससे कि ये सॉलिस्टिड हैं। दीपक का देख रहे हो 216 है, आदिल के 198 है, गोलू के 199 है। अब कितना कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, कितना यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रहा है आप देख रहे हो। आदिल का तो यहाँ पे देखो 198 पे 0.99 नहीं बढ़ा है नॉर्मलाइज में, तो इनका नहीं हुआ है। ये भी बहुत दुख की बात है कि इतने नंबर लाने के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है कि शिफ्ट आसान बता दी जा रही है कि शिफ्ट आसान थी, और हो भी सकता है भाई बच्चों का स्कोर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 214, 216, 213 वाले बच्चे हैं। अब नॉर्मलाइज इनको नहीं मिल रहा है, ये क्या है कि एक मेज़रमेंट है जो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि बच्चों के जो नंबर हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा हैं, और नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज जो स्कोर रहा होगा ना 24 की दूसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर ही 190+ रहा है,
190 से तो एवरेज स्टूडेंट है उसके नंबर हैं 190 95। तो इसीलिए यहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर भाई 214 216 213 इस तरह के नंबर आए हैं। तो ये शिफ्ट आसान थी 24 की दूसरी शिफ्ट। तो यहाँ पे बच्चों को नॉर्मलेशन में फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, कट ऑफ शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई है। अब कारण है कि पेपर का लेवल आसान था इसलिए इनको नॉर्मलेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत हताश हैं और कोर्ट केस भी हुआ है। आपको पता है कि भर्ती कोर्ट में भी जा चुकी है लेकिन अभी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वो एक बात की बात है, अभी भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस शिफ्ट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मलाइज देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आदिल भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ है और ऊपर अर्पित भाई हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखो 25 की पहली शिफ्ट है। अब 25 की पहली शिफ्ट में आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि अखिलेश जी का 211.89 214 इनका 3 नंबर का बढ़ा और राहुल जी का 210.03 तो 214 यानी कि 4 नंबर बढ़ा। शैलेंद्र जी का 212.36 और 214 इनको 2 नंबर की यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ और योगेश का 196 से 198.99 तो भाई यहाँ पे भी इनका नॉर्मलाइज हुआ है। प्रदीप का 194 से 198.99 इनका भी बढ़ा है। सौरभ का 192.14 से 74 से 198.99 नॉर्मलाइज यहाँ पे 6.25 का हुआ है। तो इस तरीके से नॉर्मलेशन भाई जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नॉर्मलेशन में बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े हैं। कोई शिफ्ट ऐसी थी जैसे कि 24 की दूसरी शिफ्ट थी, काफ़ी आसान थी। जो नंबर यहाँ पे बच्चों ने स्कोर किया है बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नंबर कम नॉर्मलाइज देखने को मिला है। ठीक है, अब क्या ही किया जाए कि जो बच्चों के नंबर देखने को मिल रहे हैं, अब जैसे कि यहाँ पे सौरभ जी के 192.74 थे 198.99 हो गए यानी कि कट ऑफ शॉर्टलिस्ट हुई है। तो इनका 6 से 7 नंबर इनका बढ़ा है, 6 से 7 नंबर सौरभ जी का बढ़ा है। तो इस हिसाब से नॉर्मलेशन जो हुआ है वो बच्चों को भाई किसी शिफ्ट में अच्छा खासा मिला है और किसी शिफ्ट में बहुत कम नंबर बढ़े हैं, किसी किसी के बढ़े ही नहीं है, कट ऑफ शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुई है। तो ये डिपेंड करता है कि फाइनल जो कट ऑफ लगेगी वो किस हिसाब से लगेगी। और कुछ बच्चे अभी क्या है बाहर होंगे किस में, फिजिकल में, क्योंकि डीवी में जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो 12-15 हज़ार बच्चे ही बाहर हो पाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे डीवी में नहीं निकलने वाले। क्योंकि डीवी का क्या है हर रोज़ की डेट लिस्ट आ रही है तो उसके हिसाब से पता चल रहा है। जैसे 25 की अब दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं नॉर्मलेशन में कि कितना नॉर्मलाइज हुआ। आकाश जी का 210.55 नंबर थे और यहाँ पे 214.04 हो गए यानी कि ये शॉर्ट लिस्ट हुई है कट ऑफ। अब इनका भी नंबर यहाँ पे क्या है नॉर्मलाइज हुआ है। भाई जिसका भी नंबर शॉर्ट लिस्ट हो रहा है कट ऑफ में तो उसका नॉर्मलाइज तो हुआ है अगर कट ऑफ से कम मार्क्स हैं तो, ठीक है। और जिसके कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं और फिर भी कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट नहीं है तो आप ये मान के चलिए उसको नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर बढ़े हैं आकाश जी के और हर्ष के देखें 205.58 है तो 214.04 यहाँ पे इनका स्कोर है, वो है कट ऑफ है। तो इनका भी यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ है, कम से कम 9 नंबर प्लस यहाँ पे हुआ है। और राहुल जी का 208.71 है तो 214.04 कट ऑफ है तो इनको भी 100 लिस्ट में हुआ है तो इनका भी कट ऑफ में नाम है। और अनिल का 192.56 है तो यहाँ पे 198.99 हुआ तो इनका भी नॉर्मलाइज हुआ है। सूर्य प्रकाश यादव का भाई 189.73 तो 198.99 कट ऑफ 100 लिस्ट हुई है। और प्रियासी कुमारी हैं फीमेल तो 178.47 ओबीसी से हैं, 189.39 इनका कट ऑफ रहा है। 11-12 नंबर इनके यहाँ पे देखने को मिले हैं नॉर्मलाइज जो हुआ है। क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन का जो फाइनल स्कोर है वो तो आप सेफ स्कोर जो है वो स्कोर कार्ड आएगा तभी देख पाएंगे। लेकिन अभी ये तो आइडिया लगा ही सकते हो आपकी कट ऑफ अगर 100 लिस्ट हो रही है तो कितने नंबर तक आपके बढ़े हैं, ये चीज़ देखने वाली है अगर कम नंबर आपके हैं तो, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कितना कितना रहने वाला है, कितना कितना बच्चों को नॉर्मलाइज हुआ है वो डिपेंड करता है हर एक शिफ्ट पे। क्योंकि कुछ शिफ्ट को तो बहुत अच्छा नॉर्मलाइज हुआ है और जैसा कि अभी डीवी चल रहा है डीवी में जो बच्चे हैं कुछ ऐसे बच्चे बाहर होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो कट ऑफ को बहुत हाईएस्ट बना सकते थे।
वो बच्चे बाहर होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल में बाहर होंगे, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, रनिंग अच्छी नहीं रहेगी, तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो कट ऑफ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 12-15 नंबर बच्चे के बढ़ ही रहे हैं, जैसे कि 25 की दूसरी शिफ्ट है, तो यहाँ पे देखो 12 नंबर तक प्लस यहाँ पे बच्चों के हुए हैं, जैसे कि प्रियासी कुमारी है और ये फीमेल कैंडिडेट है। तो दूसरी शिफ्ट जो 25 की थी वो काफ़ी आसान बताई गई थी वैसे भी। तो यहाँ पे देखो 30 की पहली शिफ्ट देखो भाई, 30 की पहली शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइज में कितना कितना स्कोर देखने में, रुपेश है भाई, रुपेश का 210.20 का स्कोर है, तो देखो 214, तो इनका भी नॉर्मलाइज हुआ है। और देखो धीरज हैं और रोहित हैं, तो कई सारे कैंडिडेट हैं भाई, इनका डाटा आप देख रहे हो। तो रुपेश जी का 210.020 से जो नंबर बढ़ा है वो कितना नंबर बढ़ा है, जैसे 214.04 हुआ है, तो इनका जो नंबर है कम से कम 4 नंबर का, इनका 4 से 5 नंबर तक का लीड इनके पास है, 4 नंबर मान के चलो। और यहाँ पे धीरज जी के 212.5 से 214.04 कट ऑफ है, तो 2 नंबर इनका यहाँ पे नॉर्मलाइज मान सकते हो। और रोहित जी के 183.89 है EWS से, 187.31, यहाँ पे 4 नंबर की लीड इनके पास रही है। और कुलदीप का यहाँ पे देख रहे हो 194.48, और इनके पास 198.99 कट ऑफ के लिए 4.5 नंबर की लीड इनके पास भी रही है। वहीं विनीत के 173.17 हैं, 178.04 SC की कट ऑफ रही है, तो यहाँ पे भी इनके पास 5 नंबर तक लीड इनकी रही है, 173 वाले बच्चे के पास 5 नंबर। बाकी नॉर्मलाइज में कितना बड़ा है वो तो फाइनल स्कोर जो आएगा उससे ही पता चलेगा। दिया है जो फीमेल है, इनके 198.85 का स्कोर है, और इनका नॉर्मलाइज है 5.05 का, यानी कि 203.90 कट ऑफ रही थी किसकी, फीमेल की, जनरल की। तो देखो भाई फीमेल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली है इस बार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फीमेल कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई हो। तो कट ऑफ जो इतनी हाई गई है, इससे ये पता चलता है कि फीमेल की जो लिस्ट है वो दूसरी ज़रूर आएगी, ठीक है। अब देखो 30 की दूसरी शिफ्ट देखो कि 30 की दूसरी शिफ्ट में क्या मामला रहा है। तो देखो 30 तारीख की जो 30 अगस्त की दूसरी शिफ्ट थी, इसमें अनमय कुमार हैं, अनमय जी, इनका 209.37 था, 214.04 कट ऑफ शॉर्टलिस्ट हुई है, तो इनका यहाँ पे 5-6 नंबर तक, यहाँ पे 4.5-5 नंबर तक का नॉर्मलाइज इनको मिला है, ठीक है। और रजनीश है, यहाँ पे देखो रजनीश का 208.19 है, 214.4 इनकी कट ऑफ शॉर्टेज हुई, तो इनको नॉर्मलाइज यहाँ पे बराबर मिला है। और रौनक कुमार हैं 190.17 हैं, ठीक है, रौनक के, तो रौनक का देख सकते हो और रजनीश का देख सकते हो 6 नंबर तक का, रौनक का देख सकते हो यहाँ पे कम से कम कितना 190 से 198 8 नंबर, यानी कि 8.5 तक का यहाँ पे नॉर्मलाइज इनको भी हुआ है। कुणाल कुमार हैं 192 से 119 है, 192.19 से 198 तक इनको भी नॉर्मलाइज मिला है। तो भाई नॉर्मलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है 30 की दूसरी शिफ्ट में नॉर्मलाइज 5-6-8 नंबर तक का देखो जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो स्कोर भी बच्चों का ठीक ठाक है। काव्या सिंह है 182.29 से 189 हुआ है, तो भाई 7 नंबर के आसपास यहाँ पे भी नॉर्मलाइज इनको मिला है। और शेखर सिंह है, इनका देखो 170.25 का स्कोर है, और यहाँ पे 8 नंबर तक का नॉर्मलाइज यहाँ पे भी हुआ 30 की सेकंड शिफ्ट वालों का। भाई 30 की सेकंड शिफ्ट काफ़ी अच्छा नॉर्मलाइज है, यहाँ पे भी 5-6 नंबर तक नॉर्मलाइज है, लेकिन यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा है बच्चों का, स्कोर बढ़िया है भाई। मेल कैंडिडेट में यहाँ पे कम से कम 8-9 नंबर तक नॉर्मलाइज यहाँ पे देखने को मिला है 30 की दूसरी शिफ्ट में। अब बच्चे परेशान हैं कि फाइनल कट ऑफ में सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिनके जो हाईएस्ट नंबर है ना उनको नॉर्मलाइज कम हुआ है। अब कम क्यों हुआ है उसका रीज़न है कि कट ऑफ क्या है, कुछ तो शिफ्ट वाइज में बच्चों का जो रेशो है वो एवरेज स्कोर अच्छा रहा है, तो उस शिफ्ट को नॉर्मलाइज कम हुआ है। जिस शिफ्ट का एवरेज डाउन है उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। जो शिफ्ट हार्ड थी, जैसे 25 की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, उसमें नॉर्मलाइज ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हो 31 की जो फर्स्ट सेकंड जो शिफ्ट थी उनका